हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जॉन गाल्सवर्दी जी के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये उस सीरीज की लास्ट वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हैं, आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को या इस पूरी सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज। ठीक, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब ये है कि गाल्सवर्दी जी ने जो अपनी प्रॉब्लम प्लेज लिखी हैं वो किस दूसरे राइटर से प्रेरित होकर लिखी हैं, किस राइटर के मॉडल्स पर लिखी हैं। आंसर है इसका सी, हेनरिक इब्सन जी के बारे में। अभी जो इससे पिछली वाली वीडियो थी यानी वीडियो नंबर 3 जो था इसका, वहाँ पर हेनरिक इब्सन जी का जिक्र आया था एक क्वेश्चन में, और हमने आपको बताया था इनके बारे में कि ये भी सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखा करते हैं। नॉर्वे के जाने माने राइटर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स। गाल्सवर्दी की एक रचना है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये क्या है? तो आंसर है इसका ए, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट, व्हाट इज गाल्सवर्दीज जॉसलिन। गाल्सवर्दी की जॉसलिन क्या है? आंसर है ए, नॉवल, और ये गाल्सवर्दी जी का पहला नॉवल भी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। इस स्ट्राइफ प्ले में मजदूरों का लीडर कौन है? आंसर है इसका ए, डेविड रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। लोअर क्लास का रिप्रेजेंटेशन गाल्सवर्दी के किस प्ले में मिलता है? कंट्री हाउस में, फॉरसाइट सागा में, या फ्रेटर्निटी में? तो आंसर है इसका सी, फ्रेटर्निटी में। ठीक है, वहीं पर लोअर क्लास का जिक्र है। इसमें आईवी बार्टन हैं, मिस्टर एंड मिसेस ह्यूज हैं जो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्ले के अंदर। नहीं पढ़ा है आपने तो चैनल पर वीडियो है फ्रेटर्निटी, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। रिपीटेड क्वेश्चन है और सवाल पूछा जा रहा है, गाल्सवर्दी जी के नॉवेल्स जो हैं वो मुख्य रूप से भरे हुए हैं किसके संघर्षों से और किसके प्रभाव से? आंसर इसका सी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। समाज के ऊपर जो क्लास का, वर्गों का ट्रेडिशन है उसके इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट से। क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं कि कौन सा वर्ग अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास किस तरह से बिहेव कर रही है और समाज पर उनके ट्रेडिशंस का क्या असर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बहुत कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस साल गाल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज मिला था? आंसर है 1932 बी, फॉरसाइट सागा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए। द डार्क फ्लावर जो जॉन गाल्सवर्दी जी की एक रचना है वो क्या है? एक आंसर है सी, अ लव नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 3 इस पर्टिकुलर फोटो का, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। कौन सा ड्रामा गाल्सवर्दी जी का ऐसा है जिसमें पूंजीवादी और मजदूरों के बीच संघर्ष दिखाया गया है? आंसर है इसका ए, स्ट्राइफ में। नहीं देखा है तो चैनल पर इसकी भी वीडियो है, देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वॉज। गाल्सवर्दी की उस रचना का नाम बताइए जिससे गाल्सवर्दी ने खूब इज्जत, खूब नाम और खूब प्रसिद्धि पाई। आंसर है ए, द फॉरसाइट सागा। नेक्स्ट, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। किस साल गाल्सवर्दी जी ने नाइटहुड को ठुकरा दिया था? आंसर है इसका 1918, 1918। कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, 1917, 1919। याद रखो 1918 ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? आंसर है द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। कौन सा नॉवल गाल्सवर्दी का उनका मास्टरपीस माना जाता है?
आंसर है डी, इंडियन समर ऑफ अ फॉसाइट। ठीक है, फॉसाइट सागा जो है उसी का एक हिस्सा है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अभी एक क्वेश्चन में आपने मास्टरपीस फॉसाइट सागा को बताया था, तो वो ऑप्शन में है नहीं, पहली बात। दूसरा, फॉसाइट सागा नॉवल नहीं है, ट्रायोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज़ गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस, किसको सॉलिटरी पनिशमेंट दी जाती है, यानी अकेले बंद करने की सज़ा मिलती है जस्टिस प्ले में? आंसर आप जानते हैं इसका, विलियम फॉल्डर को मिलती है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर, किस प्ले में गाल्सवर्दी के हमें विलियम फॉल्डर मिलेगा? आंसर आप जानते हैं, सी है जस्टिस में। जस्टिस का मेन किरदार है विलियम फॉल्डर, जिनको प्यार हो जाता है रुथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर है सी, सोशल ट्रेजेडीज। ठीक है, क्योंकि वो समाज के ऊपर ही लिखते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर आ pseudonym ऑफ, जो गाल्सवर्दी की शुरुआती नॉवेल्स थी वो एक उपनाम से छापी थी गाल्सवर्दी जी ने, क्या नाम था इनका? वो आंसर है इसका सी, जॉन सिन जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज, गाल्सवर्दी जी का पहला सफल नॉवल कौन सा था? आंसर है इसका ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ से शुरुआत होती है फॉसाइट सागा की। ठीक है, ये इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल था। और टीजीटी में जैसे 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर हैं, मिल्टन हैं और वर्ड्सवर्थ हैं उसमें शामिल। बहुत महान हैं सारे लोग, लेकिन वाकई जिस दिन आपको गाल्सवर्दी पढ़ने की लत लग गई, आपको गाल्सवर्दी से प्यार हो जाएगा। ये इतने प्यारे प्लेज लिखते हैं, इतने प्यारे ड्रामाज लिखे हैं इन्होंने, जो लगता है कि हाँ ये कुछ ऐसा लिख कर गए हैं जो समाज को कुछ बदल पाएगा, समाज इनसे कुछ पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ, जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? रिपीट हो चुका ये क्वेश्चन भी, और आंसर इसका आप जानते हैं लॉयर के, इनके पापा एक लॉयर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी बिगिन हिज लिटरेरी करियर एज, गाल्सवर्दी जी ने अपना लिटरेरी करियर कैसे शुरुआत की थी? जर्नलिस्ट के तौर पर, ड्रामाटिस्ट के तौर पर, एक नॉवलिस्ट के तौर पर, या एक कवि के तौर पर? आंसर आप जानते हैं, एक नॉवलिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, सबसे पहले नॉवेल्स लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और स्टूडेंट्स इसको हल्के में लेते हैं काफ़ी। गाल्सवर्दी किस सदी के हैं? आंसर है इसका सी, 20th सेंचुरी के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनफॉर्चुनेटली द क्रिमिनल इज नॉट अ डॉग, ही एज सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, दुर्भाग्य से जो अपराधी है वो कुत्ता नहीं है, उसे सेंस है क्या सही है और क्या गलत है। कौन कहता है ये लाइन? आंसर है ए, द चैपलिन। चैपलिन किसे बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं पुरोहित, पादरी। तो जेल में एक पादरी होता है, ठीक, और विलियम फॉल्डर से मिलने के लिए जाते हैं विलियम फॉल्डर के एक दोस्त और उनके साथी ऑफिस में, जिनका नाम है कॉक्सन। और वो जाकर जो जेलर होते हैं उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ना एक तो विलियम फॉल्डर को कन्फाइनमेंट वाली सज़ा से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, वो ऐसी सज़ा नहीं झेल पाएगा। दूसरा, आप उसे एक रुत से मिलने दो। तो इस पर डिस्कशन होता है, चैपलिन से भी पूछा जाता है, पादरी जी से। पादरी जी हैं बिल्कुल कंजर्वेटिव टाइप के आदमी, उन्हें लगता है कि जिसने जो क्रिमिनल है बस वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो मना कर देते हैं। तब कहते हैं वो विलियम फॉल्डर के बारे में ये लाइन कि वो कुत्ता नहीं है, उसे पता है सही क्या है क्या गलत है, तो वो क्रिमिनल है और क्रिमिनल रहेगा। तो ना तो उसे कन्फाइनमेंट की सज़ा से निकाला जाता और ना ही उसे रुत से मिलने की इजाज़त मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, दिस लाइन इज क्वेटेड बाय वॉल्टर इन जस्टिस। ये जो लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, ये वॉल्टर कहते हैं जस्टिस में। ये लाइन एक्चुअली कहाँ पर आई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका ये, शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और पूरी बात यह है कि जब पोर्शिया जाती है एंटोनियो को बचाने के लिए और वहाँ पर वो सबसे पहले शाइलॉक को मर्सी के बारे में कुछ लाइनें बोलती है, वहाँ पर आई है ये लाइन। और यहाँ पर गाल्सवर्दी जी ने इसे अपने प्ले में वॉल्टर हाउस से कहलवाया है, मतलब इनकी ये स्पीच है जिसमें वो मर्सी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ इज़
वन लॉन्ग टेम्पटेशन कॉक्सन, कॉक्सन जीवन एक लंबा प्रलोभन है। कौन कहती है, कौन कहता है ये बात? आंसर है सी, जेम्स कहते हैं, जेम्स हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंडशिप्स अ क्यूर थिंग व्हेन यू हैव बीन वेयर आई हैव, हु सेज, कौन कहती है ये बात? आंसर है डी, विलियम फाल्डर कहता है ये कि फ्रेंडशिप एक क्यूर थिंग, विचित्र चीज है, व्हेन यू हैव बीन, अगर तुम वहां हो जहां पर इस वक्त मैं हूं, दोस्ती में। फाल्डर कहता है ये रुथ के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर वॉन्टेड टू रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं करना चाहता था, कौन कहता है? ये कहते हैं विलियम फाल्डर, जस्टिस प्ले के अंदर। और जब ये चुरा लेते हैं, चेक का फर्जीवाड़ा कर देते हैं, तब ये बोलते हैं कि मैं गलत नहीं करना चाहता था, और वाकई इसकी इंटेंशन नहीं थी, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एक्ट्स आर इन जस्टिस, जस्टिस के अंदर कितने एक्ट्स हैं? आंसर है ए, 4, 4 एक्ट्स हैं जस्टिस प्ले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का कंप्लीट टाइटल क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है इसका? बी, जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 4 एक्ट्स। तो इससे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो पूरा याद रखिएगा नाम, जस्टिस अ सोशल ट्रेजेडी विद 4 एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज अ कैशियर, कैशियर कौन है? तो जब फाल्डर चुरा लेता है पैसे, तो कैशियर को बुलाया जाता है पहचान कराने के लिए। तो बैंक से आते हैं काउली, ठीक है, कैशियर का नाम है काउली, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द जजेस, जज साहब कौन है जो केस की हियरिंग कर रहे हैं? आंसर है इसका ए, मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड। नेक्स्ट, फाल्डर लव्स, फाल्डर किससे प्यार करता है? बहुत आसान आंसर, ए, रुथ हनीवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अल्टर्स द फिगर फ्रॉम 9 to 90 ऑन द चेक, कौन चेक में 9 से 90 की फिगर को बदल देता है? 9 से 90 कर देता है। आंसर आप जानते हैं सी, विलियम फाल्डर जी करते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन, ही सेफ विद जेंटल जीसस, हु सेज, कौन कहता है? रिपीटेड है, क्वेश्चन आ चुका है पहले। अब कोई इसे टच नहीं करेगा दोबारा कभी, अब ये जीसस के साथ सेफ है। आंसर है सी, कॉक्सन कहते हैं ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का नाम क्या है? तो जो लास्ट में आते हैं गिरफ्तार करने के लिए, तो आंसर है इनका डी, विस्टर, विस्टर नाम है उनका।